कीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। पापा, ये म्यूचुअल फंड्स क्या चीज़ है? पढ़ाई की आज? ट्यूशन का काम किया आज? ये म्यूचुअल फंड क्या लगा रखा है? चलो जाके पढ़ो अंदर। चल उठ यार, जब देखो ये पढ़ाई करते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपने एक वीडियो देखी जिसमें आपने देखा एक बाप और बेटे के बीच का अनमोल रिश्ता, तो अब हम उसी अनमोल रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में आसान भाषा में समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड समझने से पहले आप सब लोगों को मैं शेयर मार्केट और बैंक सिस्टम के बारे में समझाता हूँ, जिसमें आप सब ने निवेश किया ही हुआ है। अक्सर ज़्यादातर लोगों ने निवेश किया ही हुआ है। तो बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर किसी ने निवेश किया हुआ है। हर घर में से एक बंदा तो बैंक में निवेश किया हुआ है। और शेयर मार्केट के बारे में आप सब जानते ही हैं, सट्टाबाज़ारी। जी हाँ, सट्टाबाज़ारी। पर मैं उसे सट्टाबाज़ारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी, खैर आज के टाइम में तो वो नहीं है, लेकिन आज से 1 या 1.5 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर तीसरे नंबर पे जो थे, वॉरेन बफेट, उन्होंने शेयर मार्केट में ही पैसा लगा कर वो तीसरे नंबर पर आए हैं। और अंबानी से भी वो ज़्यादा अमीर थे। और बैंक सिस्टम में हमारे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें सेविंग अकाउंट जो है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और हम एफडीज़ कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं। और ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं जहाँ पे हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ का या वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें हैं। तो बैंक का जो सिस्टम है वहाँ पे सीधे, जैसे मान लो कि हमने सेविंग अकाउंट खोला है तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 3 से 4% तक बैंक देता है। और एफडी पे हमें 6 से 7%, कुछ बैंक हमें 8% तक भी इंटरेस्ट दे देते हैं। तो बैंक का सिस्टम भी समझ में आ गया। शेयर मार्केट जो एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में जो था, भ्रम कि ये सट्टाबाज़ारी है, वो सट्टाबाज़ारी उनके लिए है जिनको शेयर मार्केट का ABC कुछ नहीं पता है। शेयर मार्केट एक अलग से स्टडी है, उसकी नॉलेज गेन करना और उसमें जाना वो एक अलग से पढ़ाई है। तो खैर, हम ना शेयर मार्केट में ज़्यादा घुसेंगे ना बैंक के बारे में ज़्यादा घुसेंगे, इसमें मैंने आपको ऊपर से समझा दिया है। म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जो है वो ये चीज़ है कि वो शेयर मार्केट और बैंक के बीच की चीज़ है। वो एक मिडिल क्लास के लिए वरदान है। जो एक आम इंसान शेयर मार्केट का एक्सपोजर लेना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि भाई किस कंपनी में मैं पैसा लगाऊं, तो वो म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू वो कर सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड आपका जो पैसा है वो एक कंपनी है। जैसे मान लो ABC कोई कंपनी है म्यूचुअल फ़ंड में, आपने उसमें पैसा निवेश किया। अब वो ABC कंपनी आपका पैसा लेके 10 या 20 या 30 अलग अलग कंपनीज़ में पैसा लगा देती है, यानी कि उनके शेयर्स खरीद लेती है। अब आपके पास अलग अलग कंपनीज़ का एक्सपोजर हो गया, यानी कि आपने उनके शेयर्स कुछ खरीद लिए। ये आपके पैसे लेके उन शेयर्स में लगा देती है। अब इनको मैनेज करने के लिए ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनके, हर कंपनी के, वो आपके पैसे को पूरे तरीके से एनालाइज करते हैं कि किन कंपनीज़ में लगाना है। वो टाइम को देखते हैं, टाइम के हिसाब से कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है वगैरह। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुझे नहीं लगता कि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो खैर, म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसी चीज़ है आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए खासकर, या गरीब के लिए जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, जो 100 रुपये से भी निवेश स्टार्ट कर सकता है, और जो 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए तक भी निवेश कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। आप महीने के हिसाब से भी इसमें पैसा डालते रहते हैं, आप एक साथ भी इसमें पैसा डालते रहते हैं, और आपको इसमें इंटरेस्ट जो है वो FD जितने भी मिलते हैं, कुछ उससे थोड़े कम भी होते हैं, और कहीं 15%, 20%, 25% तक भी इसमें इंटरेस्ट मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और हर कंपनी का अलग मकसद होता है, उनका अलग मतलब होता है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो अगली वीडियोस में मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए जो मेरी वीडियो है वो इसलिए है कि म्यूचुअल फ़ंड बेसिकली क्यों निवेश करना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि जो बैंक है हमें निर्धारित एक इंटरेस्ट देता है, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फ़ंड में आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको मार्केट के हिसाब से, जैसे मान लो मार्केट आज ऊपर गई है तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, मार्केट नीचे गई है आपका इंटरेस्ट भी घटेगा। बट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। बैंक में जितना बोला गया 7%, तो 7% ही मिलेगा।
तो आप सीधा सीधा उन कंपनीज़ में पैसा लगा रहे हैं, तो जितना उनको फ़ायदा होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो म्यूचुअल फ़ंड मेरे लिए बैंक की तुलना में लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं या ना के बराबर लेना चाहते हैं, तो मेरे लिए म्यूचुअल फ़ंड सबसे बेस्ट चीज़ है और सेफ़ भी है। तो मैं इसे जोखिम वगैरह नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट किया और देखा है, इसमें रिटर्न्स भी मिले हैं और मैंने ट्रांजैक्शन भी किया, पैसे निकलवाए भी हैं, तो वो भी सेफ़ है। मैंने एप्लीकेशन के थ्रू किया, वो भी सेफ़ है, सब कुछ करके देख लिया मैंने। तो अभी इंटरेस्ट मैंने 2 साल से पैसे नहीं निकलवाए हैं, उसमें भी मेरे को 22-23% तक इंटरेस्ट मिला है, वो आगे चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरा फ़ंड जो है। तो इसलिए म्यूचुअल फ़ंड मेरे हिसाब से सेफ़ है। बैंक मैं कहूँगा आप इंटरेस्ट और पैसा जब बढ़ाने के लिए अगर करें तो बैंक मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। धन्यवाद।